मालदीव्स के अंदर जब से लेकर मोहम्मद मुइज़ की सरकार आई है तो तकरीबन सारे के सारे इंडियन मीडिया के अंदर एक गलत टर्म उनसे एसोसिएट किया जा रहा है कि ही इज़ प्रो चाइना, या कुछ कुछ अखबारात उनके लिए एंटी इंडिया का वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं। दोनों इस्तिलाहें जो हैं, दोनों टर्म्स जो हैं वो गलत हैं इनके लिए। इसकी वजह यह है कि मालदीव्स जो है ना, एंटी इंडिया अगर होता तो अभी तक मालदीव्स बिजनेस के लिए ओपन है इंडिया के साथ ना, ट्रेड चल रहा है दोनों मुल्कों का। इसी तरह से आप देखिए टूरिस्ट जो हैं इंडियंस, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ पर, तो ये एंटी इंडिया नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, और ये प्रो चाइना भी नहीं है। हर मुल्क की ये ख्वाहिश होती है कि उनके अच्छे टाइज हों दुनिया के बड़े बड़े पावर्स के साथ, हर मुल्क की होती है ना, तो इनकी भी है। इसमें कौन सी बुरी बात है? चाइना एक बड़ा पावर है, अगर ये चाहते हैं कि इनके चाइना के साथ अच्छे टाइज हों तो ये अच्छी बात है। इसको प्रो चाइना कहना गलत होगा मेरे ख्याल से। अगर ये समझते हैं मालदीव्स वाले, मौजूदा गवर्नमेंट, कि वी कैन गेट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम चाइनीज़ और ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं इनके साथ अच्छे टाइज बनाना, तो ये उनका राइट है। इसको प्रो चाइना का वर्ड लगाना इसके साथ मेरे ख्याल से गलत है। अच्छा, एंटी इंडिया, इसको पता है इंडियन पॉलिसी मेकर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी इंडिया में यूज़ होती है उनके फॉरेन रिलेशंस के अंदर, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी वो शुरू से लेकर ये मानते रहते हैं कि साउथ एशिया जो है, पाकिस्तान के अलावा बाकी का सारा जो साउथ एशिया है, दिस इज़ अवर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, यहाँ पे हमारा असर व रसूख रहा है। लेकिन देखें, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के मुल्क में घुस जाएं। ये घुसपैठ की जो कोशिश है ना, इसको कहीं ना कहीं पे इन्होंने आकर स्टॉप ज़रूर किया है, जिस वजह से इनको एंटी इंडिया कहा जा रहा है। लेकिन ये एंटी इंडिया नहीं है, ये प्रो मालदीवियन आप इसको कह सकते हैं। अब इसी के चलते मुइज़ का एक बड़ा बयान पिछले दिनों सामने आया। मुइज़ ने कहा कि देखिए, हम जो है ना इतने कैपेबल होने चाहिए मालदीव्स वाले कि हम अपने पानियों की, एक बहुत बड़ा हमारे पास समुंदर है, छोटा मुल्क नहीं है हम, तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने इलाके की जो रखवाली है, जो हिफाजत है, जो सर्विलियंस है, वो हम खुद कर सकें। हमारा मुल्क है, हमारा पानी है, हमारी सरजमीन है, तो हमें किसी बाहर की फोर्स पर रिलाय नहीं करना चाहिए। हमें खुद ही इतना कैपेबल होना चाहिए कि हम ये काम खुद कर सकें। अभी तक आप देखिए कि मालदीव्स का जो डिफेंस सेक्टर है वो बराए नाम रहा है। बराए नाम इस वजह से रहा है क्योंकि वो एक्सटर्नल जो मदद है उस पर रिलाय करते रहे, मेनली इंडिया। मतलब मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, मेनली इंडिया। इनकी जो प्रीवियस डिफेंस मिनिस्टर थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका एक बड़ा मशहूर क्लिप वायरल हुआ किसी इंडियन चैनल के ऊपर बात करते हुए। उन्होंने कहा था कि देखें, हम छोटा सा मुल्क हैं, ये प्रीवियस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, छोटा सा मुल्क है, इंडिया इतना बड़ा है, तो अगर इंडिया हमारे ऊपर कब्जा करना चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है। मैं हैरान हो गया था सुन के कि ये क्या बात कर रही है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है, मतलब आप एक जिम्मेवार पोस्ट पे बैठ के इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये एक माइंड सेट हमें नजर आया, कोई विल पावर ही नजर नहीं आ रही थी। होता है ना, आपके अंदर कुछ विल हो, कोई डिजायर हो कि आप सेल्फ रिलायंट बनेंगे डिफेंस के सेक्टर में, लेकिन वो था ही नहीं। मुइज़ के आने के बाद सिचुएशन तब्दील हुई है, वहाँ पर चीज़ें चेंज हुई हैं। अब इन्होंने पिछले दिनों ये जो स्टेटमेंट दिया कि 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब हमारा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, कोई छोटा मुल्क हम नहीं है, इस पे एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया कि मालदीव्स जुरिसडिक्शन नॉट अ कंसर्न ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज। प्रिंसिपली ये कोई एंटी इंडिया स्टेटमेंट है बताइए, या ये कोई प्रो चाइना स्टेटमेंट है? मतलब ये प्रो मालदीव्स एक स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, इसमें किसी बाहर की फोर्स का वो जिक्र ही नहीं कर रहे। कह रहे हैं हमारा मसला है, ये हमारा मुल्क है, हमारा ही मसला है भाई। और आगे वो कहते हैं कि मुइज़ had asked India to withdraw nearly 90 military personnel from the alien nation soon after he assumed office in November last year. India has agreed to replace the military personnel with the civilians and continue the operations of 2 helicopters and a Dornier aircraft provided to the country for humanitarian and medical evacuation services. अब ये कितना कन्वीनियंट तरीका है किसी के मुल्क के अंदर अपनी फौजें घुसाने का। देखें, आप गिफ्ट करें, ड्रोनियर या हेलीकॉप्टर गिफ्ट करें, फिर आप उनके लोगों को ट्रेनिंग नहीं दें। आप बोले नहीं, ये उड़ाएंगे हम उड़ाएंगे, हम आपको नहीं देंगे, हम उड़ाएंगे। तो आप उनको ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे थे? क्वेश्चन यहाँ पर यह है पूछने वाला कि आप उनको सिखा क्यों नहीं रहे थे?
क्या इस वजह से नहीं सिखा रहे थे कि आपकी प्रेजेंस रहती वहां पर? उसूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि अगर आपने उसको दिया भी है ना मालदीव्स को, तो आपको सिखाना चाहिए था, फिर आप लोग को जाना चाहिए था वहां से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिसी मेकर्स चाह रहे थे कि मालदीव्स का डिफेंस जो है वो इनके ऊपर रहे, मतलब हर तरह की उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो इंडिया के ऊपर समहाउ डिपेंडेंट रहे। ये एक पॉलिसी हमें न्यू दिल्ली की नजर आ रही थी। इस पॉलिसी को रिवर्स किया है मुइज ने, और रिवर्स करते हुए एक बड़ा बयान उन्होंने दिया। मैं मिसाल के तौर पर रांची एक न्यूज आउटलेट है, बड़ा न्यूज आउटलेट है मालदीव का, इसको कोट करता हूं। वो कहते हैं कि मालदीव सी टेरिटरी इज वास्ट, मालदीवियंस विल मॉनिटर जुरिस्डिक्शन प्रेसिडेंट। और इसमें मुइज कहते हैं कि स्ट्रेसिंग दैट मालदीव इज नॉट अ स्मॉल नेशन, मुइज स्टेटेड दैट द आइलैंड नेशन स्पान्स ओवर 900,000 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत बड़ी एरिया है, वैसे ये बात सही कह रहे हैं, 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर इज नॉट अ स्मॉल एरिया। और आगे वो कहते हैं कि देयरफॉर he said Maldivians are more than capable of monitoring their own jurisdiction, and added that the island nation is an independent and sovereign nation। अब इसी फलसफे पे काम करते हुए मुइज ने एक तारीखी काम किया है, बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। ये फाउंडर बन गए हैं मालदीवियन एयरफोर्स के। आज तक मालदीव के पास अपनी एयरफोर्स नहीं थी, हालांकि बड़ा ज़रूरी था कि इनके पास होती, ये कैपेबिलिटीज उनके पास होना बड़ा ज़रूरी थी। इनको नेवल फोर्स और एयरफोर्स तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, दोनों जो विंग्स हैं इनके डिफेंस सेक्टर के अंदर वो होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं थे। तो अब इन्होंने क्या किया है कि मालदीव्स की एयरफोर्स इन्होंने इस्टेब्लिश की है, एक इदारा इन्होंने बनाया है। जाहिर सी बात है इसको फ्लोरिश होने में कुछ अरसा लगेगा, कुछ साल लगेंगे, लेकिन शुरुआत कम से कम होना बड़ा ज़रूरी थी, और वो शुरुआत हो चुकी है और अच्छी शुरुआत हुई है। इन्होंने जो अपने एयरफोर्स के हवाले से डिफेंस पार्टनर्स चुने हैं वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने जो ड्रोन सर्विलेंस ड्रोन लेने का फैसला किया है वो तुर्की से किया है ना। सारी दुनिया जानती है कि तुर्की वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन्स में से एक ये बनाते हैं, तुर्की वाले। इनके ड्रोन्स जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के होते हैं, और इनकी जो कंपनियां हैं इनके पास 2-2, 3-3 साल के ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े रहते हैं, इतनी ज़्यादा डिमांड इनके ड्रोन्स की रहती है। राजी एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है मालदीव्स का, इन्होंने खबर लगाई है कि मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स एयर कॉर्प्स launched UAV unveiled as the commander-in-chief of MNDF. Muizzo launched MNDF aircrafts on Friday. Friday's ceremony also saw the president launching Rasen, an application for fishermen and travelers. The service is expected to contribute immensely towards efforts to maintain the security and safety of Maldives' maritime territories. और इसमें वो कहते हैं द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आइलैंड नेशंस फर्स्ट एवर एयरफोर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द UAVs इनटू द फोर्स मिरर्स an influential and significant step in preserving the independence and sovereignty of Maldives. I think ये इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और यही पॉलिसीज़ हैं असल में जो कि इनको प्रो मालदीव्स बनाती हैं। मैं शुरू से लेकर पहले दिन से जब से ये आए हैं मैं इनको इसी तरह से रीड कर रहा हूँ कि ये ना एंटी इंडिया है, ना ये प्रो चाइना है, ये प्रो मालदीव्स है। आप देखें इन्होंने अभी तक जितने भी एक्शंस लिए हैं ना, कोई एक भी एंटी इंडिया इनका काम नहीं है। अगर आप उसूली एतबार से प्रिंसिपली देखते हैं तो ये ठीक कर रहे हैं। मतलब अगर कोई इनकी पॉलिसीज के खिलाफ है ना, कोई गैर मुल्की, मतलब कोई भी बाहर का मुल्क अगर समझता है कि ये उनके खिलाफ है, तो एक लम्हे के लिए अपने आप को इनकी जगह पे रख के सोचें, क्या वो अपने मुल्क में ये चाहेंगे कि उनके मुल्क के पास कोई एयरफोर्स ना हो, कोई डिफेंस का प्रॉपर मैकेनिज्म ना हो, और वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो? आप चाहेंगे? आप नहीं चाहेंगे ना। तो वहाँ के लोग भी तो यही चाहते हैं कि हमारे अपना मुल्क है तो हमारे पास अपनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, हमारे पास अपनी सर्विलेंस का सिस्टम हो, हमारे पास अपना डिफेंस सिस्टम हो। मतलब हर मुल्क यही चाहता है। एक सॉवरेनिटी की बात हर किसी को अच्छी लगती है। तो मेरे ख्याल से इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, बल्कि इंडियन पॉलिसी मेकर्स को ये देखना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस सेक्टर के अंदर। और मैं समझता हूँ कि इंडिया वाकई में इनको काफ़ी कुछ इस मामले में भी ऑफर कर सकता है, लेकिन उसके लिए इनको विन विन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी इंडियन पॉलिसी मेकर्स को। ये जो स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाला तनाजुर में आप मुल्कों को देख रहे होते हैं ना, ये स्ट्रेटजी पुरानी है, अब ये काम नहीं कर रही होती, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है।